जब पवित्र आत्मा उन जगहों पे है ही नहीं, जब पवित्र आत्मा लाइफ में है ही नहीं, जिनकी लाइफ में नशे हैं, जिनकी लाइफ में माफी नहीं है, जो माफ करना नहीं जानते, जो अलग अलग तरह के पापों में फंसे हैं, वो पवित्र आत्मा उनके पास अगर है ही नहीं तो वो क्या जिलाएगा, वो क्या दिलवाएगा जो ऊपर का है, वो सर्वोत्तम कैसे पाएंगे। एक जानवर भी पूंछ मार के सफाई में साफ जगह में बैठता है, तो पवित्र आत्मा जो है ही पवित्र, उसे आपका जीवन पवित्रताई में चाहिए, आपके अंदर आने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। वो उन हाथों को इस्तेमाल नहीं कर सकता जो चोरी के दागों से लिपड़े पड़े हैं, गंदे हुए पड़े हैं। वो उन पैरों के साथ नहीं चल सकता जो हर वक्त वेश्याओं के घरों की ओर जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखाता है कि प्रार्थना भी कैसे करनी है। पवित्र आत्मा ही तुम्हें सिखाता है, और पवित्र आत्मा ही है जो वचन को तुम्हारे अंदर जिंदा कर देता है। बहुत लोग पढ़ते हैं बाइबल, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल को एज ए सब्जेक्ट पढ़ के पीएचडी की हुई, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा के गहरे भेदों को वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने बाइबल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। लेकिन पवित्र आत्मा ही वचन में कहता है, नीति वचन में, कि मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी, मैं वचन के गहरे भेद तुम पर उड़ेल दूंगी। वो कौन कह रहा है? वो परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर होगा, आपको प्रार्थना करनी आ जाएगी। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा, जब आप वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को वो जिंदा कर देगा, आपके लिए रेमा वचन बना देगा। और जीसस ने कहा, अगर तुम्हारे पास रेमा वचन नहीं है, तुम जिंदा नहीं रह सकते। कौन से जिंदापन की मैं बात कर रहा हूं? अगर लोगों के घरों में चले जाओ, शादी तो हुई है लेकिन मरी हुई है। वो हस्बैंड वाइफ तो है लेकिन लोगों की निगाहों में। बिजनेस तो है लेकिन अंदर से मरा हुआ है, अंदर से खोखला है, अंदर से कर्जों से भरा हुआ है, अंदर से मरा हुआ है। फैमिली तो है, अंदर से डेड है। शरीर तो दिख रहा है, अंदर से डेड है। परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं लोगे, रेमा वचन को प्राप्त नहीं करोगे, तुम जी नहीं सकते। हालेलुया। यीशु के वचन में लिखा, जितने मृतक परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे वो जिएंगे। कौन से मुर्दों की परमेश्वर बात कर रहा है? वो उन्हीं मुर्दों की बात कर रहा है जो अलग अलग सिचुएशन में मरे हुए हैं। अगर उसने कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो पवित्र आत्मा को अपने अंदर बसाओ, पापों से तौबा करो, मेरे सामने आओ। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा उन शब्दों को, वचन को, लोगोस को, जो लिखा हुआ वचन है, तुम्हारी जिंदगी में जीवित कर देगा। आप घर में आए और आपको बहुत भूख लगी हो और दाल पड़ी हो घर में, जितनी मर्जी भूख लगी हो, आप कच्ची दाल नहीं खा सकते। अगर आप बोलेंगे मेरे पास पकाने का टाइम नहीं, आप कच्ची दाल खा जाएंगे, आप उल्टा बीमार हो जाएंगे। उसी तरह से वचन है लिखा हुआ, वो आपको मिलता है, उसको पकाना आपने है। पकाने के लिए आपको तरीका चाहिए, पकाने के लिए आपको मेहनत चाहिए, पकाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा इंतजार चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक चाहिए। और उसी तरह से पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में करता है। आप वचन को पढ़ते हैं, आप कच्चा राशन ले जाते हैं घरों में, लेकिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा की सहायता से उस वचन को पढ़ के उसको पर्सनल कर लेते हैं और वो वचन जिंदा हो जाता है, वो पक जाता है और आप उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए बहुत लोगों के घर में कच्चा राशन तो है लेकिन वो उसे पका नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके पास नहीं। इसलिए परमेश्वर होने के बावजूद भी, बाइबल उनके घरों में होने के बावजूद भी वो भूखे हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद वो भूखे हैं और प्यासे हैं और मरे हुए हैं, क्योंकि कच्चे राशन से आप अपने पेट को नहीं भर सकते। आप जितना भी कोशिश कर लें, आप उसे नहीं खा सकते। आपको उसे पकाना ही पड़ेगा अगर आपको भूख मिटानी है तो। हालेलुया। उसी तरह से पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, वो प्रेयर करना सिखाता है। बाइबल कहती है वो आहें मारकर ऐसी प्रार्थनाएं करता है जो वर्णन से बाहर हैं। और बाइबल कहती है वो उस वचन को जिंदा करता है जो वचन आप पढ़ते हैं।
क्योंकि परमेश्वर ने कहा इंसान अकेली रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर के उस भवन को देखते हैं, मूसा के उस तंबू को देखते हैं, तो आप उसके अंदर रोटियों को पड़ा हुआ भी देखते हैं। पवित्र आत्मा के सामने वो रोटियां पड़ी हैं, मेज के ऊपर रोटियां पड़ी हैं। रोटी का मतलब परमेश्वर ने कहा मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। किस रोटी की वो बात कर रहा है? वो उस रोटी की बात नहीं कर रहा है जो आप समझ रहे हैं। अगर उसने आपको पैदा किया है तो ये रोटी, पानी, कपड़ा, परमेश्वर ने कहा ये ऐसे ही तुम्हारे पास आ जाएगा, जस्ट मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। अगर वो कौवों को, अगर वो चिड़ियों को खिलाना जानता है तो पिता तुम्हें भी खिलाएगा। अगर वो फूलों को सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाना जानता है, हम बोलते वाह कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, एक कितना सुंदर फ्लावर है। परमेश्वर ने कहा अगर वो फूलों को ऐसे कपड़े पहनाता है जो कल सूख जाएंगे, सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता था, तो वो तुम्हें क्यों करना पहनाएगा। पर अगर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर क्यों यहां रोटी की बात कर रहा है? और परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम प्रार्थना किया करो कि मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। वो किस रोटी की बात कर रहे हैं? वो उसी रोटी की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको समझाई है, जो रोज की रेवलेशन आपको चाहिए, जो रोज की ग्रेस आपको चाहिए, रोज का अनुग्रह आपको चाहिए अपना काम करने के लिए, क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए भी आपको ग्रेस चाहिए, सेवकाई चलाने के लिए आपको ग्रेस चाहिए, बड़ा काम करने के लिए, लोगों के प्रधानमंत्रियों से मिल आपको ग्रेस चाहिए, आपको इनर पीस चाहिए, आपको ताकत चाहिए, आपको विजडम चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए परमेश्वर कैसे बड़े काम करने। और कैसे आएगी ये? उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। तुम सोच के मत जाना तुम क्या बोलोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें बता दिया करेगा तुम्हें क्या बोलना है।